वेलकम चिल्ड्रंस, आपका स्वागत है मेरे यूवी कैन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको केमिकल रिएक्शंस एंड वैलेंसीज बताई थी। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ चेंज इन स्टेट। तो ये सारे कैरेक्टर्स केमिकल रिएक्शंस में क्या इफेक्ट शो करते हैं, ये हम विद एन एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन मीन्स गैस का रिलीज होना, निकलना। तो हम सिंपल एग्जांपल्स ले सकते हैं आपका, जैसे Zn प्लस H2SO4। तो Zn मीन्स जिंक एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक ग्रैन्यूल्स में, जिंक के टुकड़ों में हम सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज ड्रॉप जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली दोनों में रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ZnSO4 प्लस H2। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही है। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस। अब सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाइट, येलो, ग्रीन, जो भी कलर का एक पाउडर लिक्विड फॉर्म में, मतलब मोल्टन फॉर्म में फॉर्म होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। अब हमको इसको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन Ba1 है, Ba1 सल्फेट 1, सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। तो यहाँ 1 1 है, तो हम यहाँ सामने 2 लगा देंगे, तो 2HCl फॉर्म हो गया। तो देखो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, एक्शन होता है दोनों के बीच में, तो कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है हमारा? बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में फॉर्म होगा हमारे को? व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होगा। अब हमारा थर्ड है चेंज इन कलर, यानी कंपोनेंट्स जो भी हम ले रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसमें पहले रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शंस उनमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसका कलर कुछ और हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। क्लियर? तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मीन्स आयरन के ग्रैन्यूल्स के ऊपर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन ग्रैन्यूल्स मिलाएंगे। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। ठीक है? जब हम इसमें आयरन मिक्स कर देते हैं तो वो कौन सा कलर फॉर्म कर लेता है? ग्रीन कलर। और प्रोडक्ट क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि देखो कलर चेंज हो गया। पहले ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, लेकिन न्यू कंपाउंड जो फॉर्म हुआ आयरन सल्फेट, उसमें कौन सा कलर आ गया? ग्रीन कलर। और फाइनली बाद में आपका कॉपर बाहर निकल गया। अब हमारा फोर्थ नंबर है चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स पहले कुछ और होता है जब हम कंपोनेंट्स मिक्स नहीं करते हैं, या इनिशियली मिक्स कर भी देते हैं। तो इनिशियली जो टेम्परेचर होता है वो कुछ और होता है, और जब फाइनली प्रोडक्ट जब बनने लगते हैं तब उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाता है। तो यानी कि टेम्परेचर में चेंज हुआ जब हम इनिशियली मिक्स कर रहे हैं और फाइनली प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है, तो दोनों के टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, तब हम उसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास? बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। इसको मैंने बैलेंस कर लिया है ताकि आप वापस दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो बना बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। तो जब हमने ये रिएक्शन किया था, स्टार्ट किया था, तब कंडीशन क्या थी कि हमने टेस्ट ट्यूब में आपका बेरियम क्लोराइड लिया और उसमें हमने अमोनिया मिक्स किया। तो इनिशियली उस टेस्ट ट्यूब में कुछ भी रिएक्ट होना शुरू नहीं हुआ था। धीरे धीरे जब बेरियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, अमोनिया गैस निकलने लगी, तब क्या हुआ कि जो अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब है वो बहुत हॉट हो जाता है, और जो लोअर पार्ट यानी कि बॉटम स्पेस जो टेस्ट ट्यूब की है वो कोल्ड ही रहती है।
ठीक है, तो ये चेंजेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसमें टेम्परेचर में भी चेंजेस होते हैं। चेंज इन स्टेट, यह हमारा 5th नंबर हो गया। स्टेट दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। अब इन सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी इंटरनल चेंजेस होते हैं। बहुत से कंपोनेंट होते हैं जिसको हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फाइनली वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फाइनली वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का केमिकल फॉर्म ही है जिसमें रिएक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सिंपल आपके नॉर्मली यूज में आने वाला बर्निंग ऑफ वैक्स, दैट मीन्स कैंडल, है ना। बर्निंग ऑफ वैक्स यानी कि कैंडल का बर्न होना। तो आपने देखा होगा फर्स्टली इनिशियली कैंडल क्या होते हैं आपके, कैंडल किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। जब वो धीरे धीरे बर्न होते चले जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न होते चले जाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मेल्ट होते चले जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स उसका स्टेट चेंज हो गया। तो आई होप चिल्ड्रन आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।